हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा। और अगर आप एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जिन्हें हमेशा से लगा कि भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो, लेकिन आपको ट्रैवल के साथ साथ कभी ना कभी काम की बीड़ा उठानी पड़ी, तो सही जगह पर आए हैं। Recently, I had the opportunity to attend a super cool Ranthambore wedding, जहां पे unfortunately मुझे साइड बाय साइड काम भी करना पड़ा था एज ए वर्किंग प्रोफेशनल। तो I thought why not share my top 5 productivity hacks on the go। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्लान अहेड। जी हाँ, हर दिन आपका ट्रैवल करते हुए पिछले दिनों से अलग होता है। इनफैक्ट इसीलिए हम ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमें मोनोटनी लगती है कॉलेज और वर्क में। इसीलिए वेकेशन की, अगर हमारा 5 दिन का भी वेकेशन होता है तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हमेशा खूबसूरती से एक दूसरे से अलग लगते हैं। बट अगर आपको काम भी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो ऐसा दिन है जब आप सिटी के हार्ट में एक होटल में रह रहे हैं जहां पे वाईफाई बहुत तोड़ू है, और कब आप एकदम रिमोट डेजर्ट में कैंपिंग करने हैं, ना वाईफाई क्या नेटवर्क ही आ जाए, वही बड़ी बात है। तो अगर आपको काम करना है, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर सच सिचुएशंस। बहुत ही कूल हैक, फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि जिस दिन आपका वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है होटल में, उस दिन आप वैसे वाले टास्क फिट करिए जो आपको कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स रखने हैं, या फिर ऑनलाइन आपको रिसर्च बहुत सारी करनी है। और अगर आप किसी डेजर्टेड आइलैंड में इस वक्त हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस वाले पर्टिकुलर डे के लिए मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिएशन या कंटेंट क्रिएशन करूंगा, या बस अपना गूगल डॉक में राइटिंग करूंगा। तो आप फिट कर सकते हैं अपने काम का नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट डे ऑफ योर वेकेशन। अगली टिप से पहले थोड़ा मेहंदी और हल्दी तो एंजॉय करें। आइए। नंबर 2, वर्किंग फ्रॉम एयरपोर्ट। जी हाँ, वाइल हमें हमेशा एयरपोर्ट एंजॉय करना चाहिए, बट अगर आप वो बिजनेस ट्रैवलर के सपने देखते हैं तो यहाँ पे भी हैक्स आते हैं। बोर्डिंग गेट पे 1 से 2 से कभी कभार 3 घंटे का भी जब फ्लाइट डिले हो जाती है, वेस्टेड टाइम जा रहा होता है। बोर्डिंग गेट पे आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि रिप्लाइंग टू ईमेल्स। अगर आपको किसी एम्प्लॉय ने डॉक्यूमेंट बना के दिया है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी स्लाइड्स पे काम कर रहे थे तो गूगल डेक पे आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि नंबर 4, आप उस पर आराम से रिलैक्स एंड रिचार्ज भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो बोर्डिंग गेट पे सो रहे होते हैं वो बेवकूफ लोग नहीं होते हैं, कभी कभार वो आने वाले मीटिंग के लिए रिलैक्स और रिचार्ज हो रहे होते हैं। आफ्टर द हल्दी एंड मेहंदी, बाय द वे, दिस इज समथिंग हाउ द एंगेजमेंट नाइट लुक लाइक। नंबर 3, फाइनली वर्क फ्रॉम होटल। जी हाँ, आप देखो, होटल बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है जहां एक तरफ आपको होटल के कम्युनिकेट ऑलरेडी करके रख देना चाहिए कि आपका वाईफाई किस तरह का स्ट्रांग है। आई वुड बी नीडिंग टू वर्क, सो डू यू हैव अ लाउंज रूम, डू यू हैव अ वर्किंग रूम, और डज योर रूम हैव पर्टिकुलर वर्किंग स्टेशन। आपको हमेशा रिलायबल रहना चाहिए अपने पर्सनल फोन के हॉटस्पॉट पे। ऑफ कोर्स, नंबर 1 वाईफाई, नंबर 2 पर्सनल हॉटस्पॉट। अपने होटल रूम में एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बना लीजिए। यूजुअली होटल रूम्स में एक वो छोटा वाला टेबल, छोटू वाली चेयर होती है एक मिरर के सामने, जहां से आप बैठ के इफ एट ऑल नीड भी काम कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ माइंडसेट हैक। ऑलवेज इमेजिन योरसेल्फ कि यार मैं ट्रैवल कर रहा हूं और ये काम बार बार मेरे बीच में फंसे जा रहा है। उस वाले माइंडसेट से कभी नहीं काम करना है, हमेशा इस वाले माइंडसेट से काम करना है कि अरे टुडे आई एनीवेज हैड टू वर्क, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट फ्रॉम द ऑफिस और वर्किंग इन माय कॉलेज, आई एम गेटिंग टू वर्क फ्रॉम अ ब्यूटीफुल लोकेशन इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो अगर आप उस माइंडसेट से काम करेंगे तो आपका बेंचमार्किंग और पर्सपेक्टिव हमेशा खुशहाल रहेगा। नंबर 4 इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स की वर्क इन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम। आज के जमाने में गए वो दिन जब 3 घंटे एट अ स्ट्रेच आपको फ्लो में जाने का मौका मिलता था। नहीं, भले ही आप ऑफिस में हो या आप वेकेशन कर रहे हो, 15-15 मिनट के छोटू 10-10 मिनट के छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम हमेशा इंटरस्पर्स पड़े रहते हैं जहां पे आप केयरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं भी जब कभी कभार सौम्य के लिए वेट कर रहा होता था इस ब्रांथमोर की ट्रिप में, या किसी और के लिए वेट कर रहा होता था, तो अपने टू डू लिस्ट पे कैचअप करना, मेरी टीम ने अगर मेरे को वीडियो एडिट करके भेजी तो उसे जल्दी से देख के थोड़ा रिव्यू कर लेना, या फिर कैचिंग अप ऑन दोस व्हाट्सएप मैसेजेस जब इक्का दुक्का सबको रिप्लाई करने और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन इधर से उधर करना, छोटू टास्क। इस तरह के छोटू टास्क कैन ऑलवेज बी फिट इनटू छोटू पॉकेट्स ऑफ टाइम, सो यूटिलाइज दोस पॉकेट्स ऑफ टाइम इफ एट ऑल नीड बी। एंड बिफोर द लास्ट एंड फाइनल टिप, टाइम फॉर द वेडिंग।
5 टिप इज डोंट बी प्रोडक्टिव वाइल ट्रैवलिंग। वेकेशन पे हम जाते ही इसलिए हैं ताकि हमारी आंखें, काने, नाक, मुंह, सारे सेंसेस अपने काम के ब्रेन से हट के एक नई सराउंडिंग को हम एक्सपोज कर पाए, ताकि हम न्यू तरह के इंस्पिरेशंस ले पाए, न्यू तरह के लाइफ पर्सपेक्टिव्स ले पाए, नए तरह के लोगों से मिल पाए, नए तरह के खाने को चख पाए। अगर हमें उस टाइम भी काम करना पड़े तो वेकेशन का फायदा ही क्या। विच इज व्हाई आई सेड अगर इफ नीड भी हमें काम करना पड़े अपने वेकेशन पे या टाइम ऑफ पे या रिमोट वर्किंग पे, तब ये पिछली 4 टिप्स का इस्तेमाल करें। बट ऑलवेज योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि यार किस तरह काम हो ही ना, और सिर्फ 5 दिन, 360 दिन काम कर लेंगे लेकिन 5 दिन चिल करके मजे ले जाएं। सो डोंट ट्राई टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। ऐसा ना हो कि आपके पास काम भी नहीं हो, जबरदस्ती आप काम पैदा कर रहे हैं अपने आपको प्रोडक्टिव फील करने के लिए। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी नहीं करने का है, स्मार्ट प्रोडक्टिविटी करने का है। अगर आपको मेरी और प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखनी है तो यहां पे मैं एक लिंक कर रहा हूं, वहां पे मिलते हैं, क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आइए।